हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। आज हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के सम्स करने वाले। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग, तो एक वायर है जिसका लेंथ है 20 मीटर का। एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो ये वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल टू दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 0.5 10⁻⁴। के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ ढूंढना है। ये तो बहुत इजी है, बी एल वी दिख रहा है और ई ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ई इज इक्वल्स टू बी एल वी। बी एल वी, वी की वैल्यू, वी का वैल्यू है 0.5 10⁻⁻⁴, एल की वैल्यू हो जाएगी 20 और वी की वैल्यू है 10। अब ये 20 इंटू 10 ये हो गया 200, 200 इंटू 0.5 100, तो 100 10⁻⁻⁴ है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻² वोल्ट या तो 0.01। ओके, ये है हमारा आंसर। अगर इसको मिली वोल्ट में लिखना है तो ये 10⁻² था, तो ये बेसिकली 1 इंटू 10⁻² है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो ये बन जाएगा 10⁻⁻3, और 10⁻³ वोल्ट को क्या बोलते हैं, मिली वोल्ट बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मिली वोल्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मेटालिक डिस्क इज मेड टू स्पिन एट 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो ये फ्रीक्वेंसी है 20 revolutions per second at about an axis passing through its center and normal to its plane. The disc has a radius of, तो जो डिस्क है उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर या तो 0.3 मीटर, एंड स्पिन्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो कैपिटल बी है मेरे पास 0.2 टेस्ला, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये है हमारा डिस्क, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये घूम रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से पैरेलल है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है पर वो इस लाइन से पैरेलल है, नीचे के डायरेक्शन में या ऊपर के डायरेक्शन में कहीं पे भी हो सकता है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आगे, कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो अगर यहाँ पे हम एक लाइन अज्यूम कर लेते हैं रेडियस के लिए r, तो जब ये डिस्क गोल घूमेगा तो यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया ट्रेस करते जाएगा, तो यही क्वेश्चन है, द एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे पूछा हुआ है ए, यहाँ पे पूछा हुआ है एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड, तो एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एरिया स्वेप्ट इन 1 रोटेशन। ओके, क्वेश्चन को अगर यहां समझेंगे तो एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एरिया कितनी स्वीप होगी ये पूछा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देख लो पहले, फ्रीक्वेंसी क्या है 20 राउंड्स, यानी कि 1 सेकेंड में वो राउंड ले रहा है कितना, 20 राउंड्स ले रहा है, और एक राउंड में वो एरिया क्या लेगा, एक राउंड में उसकी एरिया ऑब्वियसली क्या होगी, पाई r² ही होगी ना,
और कितने राउंड घूमता है 1 सेकेंड में? 20। तो यही तो बन जाएगा ना पूरा एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड का मतलब। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय एरिया स्वेप्ट इन 1 रोटेशन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू मालूम है मुझे, 20 इंटू 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर है 0.3, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 0.3 इंटू 0.3। पहले इसका डबल कर लेते हैं, तो 6 हो गया 284। ये 0 मैं इसको दे रहा हूं तो डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद, 62.84 आ गया। मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.09। ठीक है, तो इसको पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डेसिमल एडजस्ट कर लेंगे। ये आ जाता है 56,556। डेसिमल कहाँ पर आएगा? इसका 2 और इसका 2 मतलब 4, तो 5.6556 आएगा। ओके, ये ढूंढ क्या रहे थे हम लोग? एरिया, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का ए पार्ट है। अब देखते हैं बी पार्ट। द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये जो रेडियस यहाँ से ऐसे टर्न करेगा, जैसे अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमको ऐसा सर्कल दिखेगा और यहाँ रेडियस दिखेगा, ये रेडियस वेक्टर है। तो जब ये डिस्क घूम रहा है तो ये रेडियस वेक्टर भी ऐसे घूम रहा है। तो और इसके परपेंडिकुलर लाइंस क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से। ये जो रेडियस वेक्टर है दोबारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रहा है। तो द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क, ये पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट। तो द फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस इज, मतलब क्या है ये बी पार्ट, rate at which flux is cut। फ्लक्स है फाई, रेट एट विच का मतलब है डी फाई बाई डी टी। मतलब बेसिकली हम लोग क्या ढूंढने जा रहे हैं? डी फाई बाई डी टी, रेट एट विच द फ्लक्स इज कट। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इजिकल्स टू बी इंटू ए होता है, और 1 टाइम होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और फाई की जगह पे लिखेंगे बी इंटू ए। ओके, तो इट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमको पूछा हुआ है। वैल्यूज डाल देते हैं अभी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ पर 20, पी का वैल्यू है 0.2 इंटू 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है 0.3 इंटू 0. ठीक है, इक्वल टू, यहां से देख लो पाई आर स्क्वायर इंटू एफ का तो आंसर अपने पास है। तो एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका सबका आंसर मेरे पास है जो है 5.6556। बस इसको क्या करना है? 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यह आ जाता है 1.1311 2। अब ये फ्लक्स ढूंढ रहे थे हम लोग, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर। ओके, ये है हम लोग का सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है? द इंड्यूस ईएमएफ इन द डिस्क इज। ईएमएफ क्या इंड्यूस होने वाला है? अब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है? सी पार्ट, ई का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, और ऑलरेडी हम लोग डी फाई बाई डी टी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1.13 तो इसको लेंगे 1.13 ओके। तो ये आ गया हम लोग का इंड्यूस ईएमएफ। तो विद दिस आई विल स्टॉप विद द वीडियो। रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे अदर वीडियोस में।